नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में। तो हम लोग का जो अभी सीरीज चल रहा था पाइथन का, तो पार्ट 7 में हम सीख रहे थे किस तरह से इफ एल्स एलिफ एल्स ये सारा कंडीशन को हम एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन में। तो ये लगभग हमारा हो चुका था पार्ट 8 में आई थिंक। तो अभी हम लोगों को जो सीखना है बेसिकली उसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि वहां पे जस्ट हमने कोड लिखा था तो उसको वो जो ट्यूटोरियल था वो एंड हो गया था, क्योंकि ये टाइम बाउंड ट्यूटोरियल है। तो इसको फिर से थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, इसका पार्ट 2 मान के चलिए आप, मतलब कंटिन्यू पार्ट है इफ एल्स का। तो इसमें हमने लिया था, पहले हमने क्या किया था, एक वेरिएबल बनाया मार्क्स के नाम से। ठीक है, जो भी मार्क्स है उसके नाम से एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल के ऊपर हमने कंडीशन रखा कि अगर जो मार्क्स है वो 60 से ज्यादा या इक्विवेलेंट होता है तो आप फर्स्ट डिवीजन लाए हो। अगर नहीं होता है, अगर उसके बाद हमने एलिफ लगाया दूसरा कंडीशन, अगर 45 से ज्यादा इक्विवेलेंट होता है तो आप सेकंड डिवीजन लाए हो, जो 45 यहाँ पे। फिर आया 30, अगर आप 30 से ऊपर लाए हो, इक्विवेलेंट लाए हो, थर्ड डिवीजन। इसके बाहर जो भी स्कोर लाए हो आप, जो भी, इस थर्ड कंडीशन, एक दो तीन, ये तीन कंडीशन के बाहर जो भी है उसमें आपको प्रिंट होना है फेल्ड। ठीक है, अब नीचे देखिए आप, फेल्ड, ये प्रिंट थैंक यू, ये पूरा कंडीशन के बाहर से है। तो इसीलिए हर एक आपका जो एग्जीक्यूशन है इसमें ये प्रिंट होगा ही होगा। चाहे आप फेल हो, चाहे आप फर्स्ट डिवीजन हो, चाहे आप सेकंड डिवीजन हो, चाहे आप थर्ड डिवीजन हो, किसी भी कोई भी रिजल्ट हो, हर रिजल्ट में ये प्रिंट होगा लास्ट में, थैंक यू, ये देखिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने कंडीशन लगाया है। तो पहले इफ का कंडीशन लगाते हैं। सिंगल होगा तो उसमें हम एल्स का कंडीशन लगाएंगे, इफ और एल्स। अगर मल्टीपल होगा तो हम एलिफ लगाते हैं, हम बार बार इफ नहीं लगाते। बार बार अगर इफ लगाएंगे ना, तो सोचिए यहाँ पे इसको ढूंढता हुआ आ रहा है, सोचिए अपना रिजल्ट को सिस्टम, यहाँ पे मिल गया 45 में, वो फिर भी 30 में जाएगा, उसके नीचे और कंडीशन रहेगा तो वहां जाएगा, वो घूमता रहेगा। लेकिन अगर एलिफ लगाते हैं हम, तो जहां पे उसको मिल गया वो वहीं पे उसका रिजल्ट को प्रिंट कर देगा, वो फिर नीचे ऊपर घूमता नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये फर्क है इफ और एलिफ में। और इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करते हैं और एक बार देखिए। यहाँ पे मैं स्कोर देता हूँ, जैसे कि अभी 95 दे देते हैं। क्या ये हमारी उम्मीद के हिसाब से जा रहा है? फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। जी हाँ, देखिए, यू सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लेते हैं, 75 ले लेते हैं। 75 भी 60 से बड़ा है, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, अब 55 ले लेते हैं, 60 से छोटा है, सेकेंड डिवीजन। देखिए, हम लोग यहाँ पे नंबर्स का जो ब्रैकेट है ना, वो हम ऊपर से तय करते हुए आ रहे हैं नीचे की तरफ। तो इसीलिए हमको, या नीचे से ऊपर की एक सीरीज पे आ रहा है, तो हमें क्या है ना, इसीलिए हमें दो दो कंडीशन एक साथ नहीं लगाना पड़ रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। कोई रेंज यहाँ पे हमको बैठाना नहीं पड़ रहा है, समझ गए? जैसे कि 60 और 50 के बीच में कोई रेंज, या 40 और 30 के बीच में, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और हमने इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है, इसीलिए हमें किसी तरह का यहाँ पर रेंज नहीं देना पड़ रहा है। ये एक इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 55 दिया, ये आया आपका सेकेंड डिवीजन। हम यहाँ पे देते हैं 35। 35 अगर देते हैं थर्ड डिवीजन। ठीक है, इसको हम 25 देते हैं, फेल्ड। देखिए, हर एक चीज में आप गौर कीजिएगा, ये जरूर आ रहा है थैंक यू वाला। थैंक यू वाला इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इसका जो लूप है उससे बाहर है, प्रिंट थैंक यू। क्योंकि ये देखिए, जो भी एल्स इफ या फिर इफ का जो भी कंडीशन है, कंडीशन का प्रिंट यहाँ पे हो रहा है, और हम जो थैंक यू वाला कॉमन प्रिंट कर रहे हैं वो हम कंडीशन से बाहर जाके कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब में आएगी, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉक ऑफ कोड किस तरह से और किस लोकेशन पे किस तरीके से कोड किया जाता है, तो फिर आपका कोड कभी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पाइथन का जो इफ एल्स और इफ एलिफ वाला पार्ट है, इसको आपको दो पार्टों में मैंने बनाया, तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। 4 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, चलिए मिलते हैं फिर।